Good morning students and welcome to our YouTube channel that is Indian Style English. So today our topic will be subject verb agreement. ग्रामेटिकल टॉपिक है तो काफ़ी उलझा हुआ टॉपिक, लेकिन हम इसको सुलझा के छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ में करते हैं डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको अग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। इसको कई बुक्स में इसको सब्जेक्ट वर्ब पैक्ट भी बोला गया है। क्या? सब्जेक्ट वर्ब पैक्ट और सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। हिंदी में जिसका मीनिंग रहेगा, हिंदी में होता है समझौता या संधि। समझौता या संधि यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का क्या समझौता है, क्या संधि है, वो बराबरी का होता है। बराबरी का कैसे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ? द यूज ऑफ करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इसका कुछ रूल्स हैं, वो हमें वो देखना है। हमें अगर उस रूल्स का पता चल गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी मुट्ठी में होगा। दो चीजें देखनी होती है इसके अंदर। एक तो ये पहचानना हमें कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमें उसका पता चल गया तो वर्ब डेफिनेटली करेक्ट भरी जाएगी। लेकिन इतना इजी नहीं है सब्जेक्ट को पहचानना। उसके लिए क्या है, एक एक सेंटेंस में कई कई सब्जेक्ट होते हैं। क्या है? एक एक सेंटेंस में कई कई सब्जेक्ट होते हैं। और फिर जो कई कई सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये कंफ्यूज कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी है। अगर पहले सब्जेक्ट है, बाद में सब्जेक्ट है, बीच में सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग भरनी है? तो हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस के अंदर जो कनेक्टर यूज हुए हैं, उन कनेक्टर के अकॉर्डिंग, उस कनेक्टर से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो डेफिनेटली द वर्ब विल बी यूज्ड करेक्टली। सो यूज करते हैं हम हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ही राइट्स ए लेटर, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब वही राइट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी रहेगी हमारी प्लूरल। दे राइट लेटर्स, दे प्लूरल है, राइट भी प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो नेक्स्ट है हमारा इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, if two singular nouns connected with and verb will be plural। दो सिंगुलर नाउन है लेकिन एंड से जुड़े हैं तो फिर हमारी वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम सिंगुलर है, श्याम सिंगुलर है, एंड से ये कनेक्टेड है, लेकिन वर्ब क्या हुई हमारी? प्लूरल। तो दो सिंगुलर जब एंड से जुड़े हैं तो वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट है इफ टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन, टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड विद एंड बट रिप्रेजेंट द सेम पर्सन और थिंग्स। हैं तो दो नाउन्स हैं, दो नाउन्स, बट दोनों क्या है? एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और एंड से जुड़े हैं तो भी वर्ब हमारी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। दिस सिंगर एंड डांसर, दो नाउन हो गए ना, सिंगर एंड डांसर, और एंड से ये कनेक्टेड है तो वर्ब कौन सी हुई हमारी? सिंगुलर। रूल्स क्या हुआ? जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हो तो वो होगी हमारी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है बट इफ देयर इज आर्टिकल बिफोर बोथ वर्ब विल बी प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हैं, अगर दोनों के सामने आर्टिकल्स यूज हुआ है तो हमारी जो वर्ब है वो रहेगी प्लूरल। एग्जांपल देख लीजिए, दी सिंगर एंड दी डांसर। अब ये देख लीजिए, ये नाउन है, इसके पहले भी आर्टिकल दी आया है, ये हमारा जो नाउन है इसके पहले भी दी आया है, यानी कि दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले जब आर्टिकल्स दी लगा है तो वर्ब की फॉर्म हमारी क्या रहेगी? वो रहेगी हमारी प्लूरल हैव। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, टू नाउन्स और प्रोनाउंस
कनेक्टेड विद एंड, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं, एंड देयर इज ए पॉजेसिव बिफोर देम, दोनों के सामने कोई पॉजेसिव है। पॉजेसिव होगा हिज है, हर है, माई है, आवर है। वर्ब विल बी प्लूरल, यानी कि जब एंड से दो पॉजेसिव जुड़े हों, दोनों साइड पॉजेसिव हो, तो वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। हिज मदर, पॉजेसिव हमारा हिज वेल विशर्स, पॉजेसिव हमारा दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब हमारी प्लूरल है। जब दो पॉजेसिव नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब फॉलो करती है। नेक्स्ट है हमारा इफ कनेक्टेड विद एंड बट पॉजेसिव इज ओनली विद वन सिंगुलर वर्ब, है तो एंड से जुड़े, क्या है तो एंड से जुड़े, बट क्या है, जो हमारा पॉजेसिव है वो एक ही सिंगुलर नाउन से पहले है। अगर एक सिंगुलर नाउन से पहले, एक सिंगुलर पॉजेसिव नाउन से पहले, अगर एक पॉजेसिव नाउन से पहले है तो इफ कनेक्टेड विद एंड बट पॉजेसिव इज ओनली विद वन सिंगुलर वर्ब, अगर एंड से जुड़े हैं दो पॉजेसिव और एक के पहले क्या है, पॉजेसिव है, तो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। हिज मदर एंड वेल विशर हैज कम। अब हिज मदर, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव नहीं है, पॉजेसिव एक ही साइड है, तो हमारी वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है इफ टू सब्जेक्ट शो द सेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, दो नाउन्स सिंगुलर नाउन्स एक ही नोशन या आइडिया या ऑब्जेक्ट को दर्शाते हों तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ब्रेड एंड बटर इज गुड फूड, ब्रेड एंड बटर इज गुड फूड। अब देखो ब्रेड और बटर से मिलके क्या बना है, ये फूड बना है, एक ही चीज रिप्रेजेंट हुई है। जब दो से मिलके एक ही आइडिया या नोशन निकलता है तो वो होगा हमारा सिंगुलर वर्ब। बट इफ देर इज आर्टिकल विद बोथ प्लूरल वर्ब, एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, दोनों साइड आर्टिकल्स हैं, दोनों साइड आर्टिकल्स हैं, तो हमारी प्लूरल वर्ब होगी, क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ए ब्लैक काऊ एंड ए वाइट काऊ वर ग्रेजिंग, देख लीजिए एंड से जुड़े हैं, यहाँ भी एडजेक्टिव है, यहाँ भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स हैं, यानी कि एंड से जुड़े दो एडजेक्टिव उनसे पहले आर्टिकल्स है, तो वो प्लूरल वर्ब होगी। ए ब्लैक काऊ एंड ए वाइट काऊ वर ग्रेजिंग, यानी कि दो काऊ थी, एक ब्लैक थी एक वाइट थी। लेकिन इस रूल को देखिए, इफ टू एडजेक्टिव कनेक्टेड विद एंड, दो एडजेक्टिव हैं एंड से जुड़े हैं बट आर्टिकल सिर्फ एक के सामने है, तो सिंगुलर वर्ब होगी। ए ब्लैक एंड वाइट काऊ वॉज ग्रेजिंग, अब यहाँ तो आर्टिकल्स आया है एडजेक्टिव से पहले, इस एडजेक्टिव से पहले यहाँ आर्टिकल्स नहीं आया, तो ये क्या है, ये एक ही चीज होगी कि ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक काली और सफेद गाय चल रही थी। अब इसको देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड बट देयर इज ईच और एवरी विद एनी ऑफ देम, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों लेकिन उनमें से किसी के भी पहले ईच या एवरी हो, क्या हो, दोनों में किसी से भी पहले ईच या एवरी हो, तो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जांपल देखते हैं, ईच दोनों न प्रत्येक, राम एंड श्याम गोट सक्सेस, प्रत्येक किन में से, राम और श्याम, उनमें से दोनों को सफलता हासिल की। तो ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ है फॉलोड बाय प्लूरल नाउन प्रोनाउन बट ऑलवेज गेट सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ है, इन सब के बाद प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, बट वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी करनी है, सिंगुलर वर्ब। कैसे, ईच ऑफ द बॉयज, अब देखो ईच ऑफ हुआ, अब इसके बाद क्या आया, प्लूरल नाउन प्रोनाउन आया ना, तो आता तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन है बट क्या है, सिंगुलर वर्ब आती है, उसके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। आइदर और, नाइदर नोर, और एंड नोर इफ कनेक्टेड विद टू सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, बट इफ कनेक्टेड विद ए सिंगुलर
एंड ए प्लूरल वर्ब। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं, आइदर और से जुड़े हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है और आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो फिर हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। क्योंकि डिफरेंट पर्सन हो गए ना, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो जहाँ डिफरेंट होते हैं एक सिंगुलर एक प्लूरल तो वहाँ प्लूरल वर्ब होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पे। इससे अलग हटके इसी टॉपिक की हमने एक ट्रिक तैयार की है जिसमें ये ऐसे रूल्स याद नहीं करने, वो ट्रिक है, आप ट्रिक के पढ़ेंगे और सारे रूल्स आपको याद होंगे। अगर आपको ये चीजें कुछ मतलब की लगी तो आगे आने वाली वीडियो आपके बहुत ज्यादा मतलब की होने वाली है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।